आस जगाई थी। अरमानों ने खामोशी से जो विश्वास जगाया था, थोड़ी थोड़ी आहट ने फिर उसको क्यों भरमाया था। कब और कैसे कहाँ ठिठक कर सारे नाते ठहर गए हैं। बिन कुछ सोचे बिन कुछ बोले कहाँ कहाँ ये बिखर गए हैं, बिखर गए हैं। सर एकदम से पता चला कि शादी रुक गई है। सर हम लोग तो पड़ोसी हैं सर, हम लोग कैसे बता सकते हैं कि उनके घर में क्या हुआ है? साफ साफ बताइए क्या बात है। हाँ, क्या जानते हैं आप उस लड़के के बारे में? साहब, लड़के के कर्म ही ऐसे थे। एक देवता के घर में राक्षस पैदा हो गया था। क्या क्या आप नहीं थे उसमें? शराब, सिगरेट, मारपीट, चोरी, क्या नहीं करता था वो। हम लोग तो तंग आ चुके थे उससे साहब। और प्रिंसिपल साहब तो उसकी शिकायत सुन सुन करके बहुत दुखी हो जाते थे, इसीलिए तो हम लोग टाल जाते थे। खुद को सजा देने लगे थे साहब। याद है कपूर साहब कि जब हमारे बेटे का सर उसने फोड़ा था तो हम लोग शिकायत लेकर गए थे और उन्होंने सिद्धार्थ को सजा देने के बजाय अपना हाथ दीवार पर मार मार कर लहू लुहान कर लिया था। अरे इंस्पेक्टर साहब, जिसने अपने बेटे पर जिंदगी भर एक हाथ ना उठाया हो, वो उसकी जान कैसे ले सकता है? हमें आप लोगों की जरूरत बाद में भी पड़ सकती है। ठीक है? ठीक है सर। ओके। पंडित जी, हम लोगों को अदालत के बार बार चक्कर तो नहीं लगाने पड़ेंगे? कहीं हम लोग लफड़े में तो नहीं फंस जाएंगे? अरे होने दो जो कुछ होना है। अरे हम प्रभाकर साहब के लिए सब कुछ कर सकते हैं। दस बज गया है। पिछले कई सालों में प्रिंसिपल साहब की कुर्सी इस समय तक कभी खाली नहीं रही। वो इतने डिसिप्लिन्ड और पंक्चुअल हैं कि हम लोग उनके आने जाने को देखकर अपनी घड़ियों का समय मिलाया करते हैं। We can't believe it. We are just shocked, officer. प्रिंसिपल साहब ऐसा नहीं कर सकते। वो तो बहुत ही अनुशासित, सुलझे हुए दिमाग के, शांत चित्त, महान आदर्शों का पालन करने वाले व्यक्ति हैं। उनके बारे में तो कुछ गलत सोचा ही नहीं जा सकता। एक बात और, नई पीढ़ी से उनको बहुत उम्मीदें हैं। स्टूडेंट्स की ज़रा ज़रा सी समस्या को लेकर वो बहुत फिक्र करते हैं। और हाँ, सभी के साथ उनका व्यवहार भी बहुत ही अच्छा रहा है। हम लोगों को मालूम है कि न जाने कितने आदमियों के साथ उन्होंने नेकी की है, तरह तरह से लोगों की मदद की है, लेकिन इन सब बातों को उजागर करने में भी वो संकोच करते हैं। बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन है वो। ये हंसी मजाक मौज मस्ती से सख्त एतराज़ है उनको। वो कहते हैं कि ये सब चीज़ें वक्त की बर्बादी है और ये वक्त ही वो चीज़ है जिससे कि ज़िंदगी बनती है। एक ख़ास बात और, वो क्या? घरेलू बातें करना तो उन्हें कतई पसंद नहीं। वो तो हमेशा कॉलेज, शिक्षा, समाज, देश और मानवता की बात किया करते हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि प्रिंसिपल साहब ऐसा कभी नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच। कुछ भी नहीं मालूम सर। ये लोग कुछ नहीं बता रहे हैं। मुझे जानता है तू? यस सर। यस सर। हमें कुछ नहीं मालूम सर। साफ साफ बता। सर, हमारा कभी कभार ही उठना बैठना था सिद्धार्थ के साथ सर।
सर जावेद और सिद्धार्थ हो सर जावेद तिवारी, नोट इट डाउन। जावेद। सर जावेद और सिद्धार्थ बचपन के दोस्त थे। वो अकेले रहता था सर। सिद्धार्थ और जावेद की बहुत गहरी छनती थी सर। और सर जिस दिन ये वारदात हुई उसके बाद जावेद दिखा नहीं हमको सर। ये सर सर पूरे 5 दिन हो गए, लेकिन सर जावेद की तो दुकान भी नहीं खुली अभी तक। सच कर रहे हो तुम लोग? यस सर। थैंक्स। यस सर। थैंक्स। हो सकता है दोबारा फिर आप दोनों को बुलाना पड़े। कृपया पुलिस का सहयोग करें। बाय। यस सर। चाहिए आप लोग। थैंक यू सर। तिवारी, सर पता करो ये जावेद कौन है, क्या करता है और इस वक्त कहाँ है। सर। हमारा तो सब कुछ लूट गया बेटा, अब क्या बाकी रह गया? नहीं, तिवारी सब पानी लाओ। सब ठीक हो जाएगा। लीजिए प्लीज। अब देखिए माँ जी, जो कुछ होना था वो तो हो गया, लेकिन अब इस केस की सच्चाई जानने के लिए बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सिर्फ आप बता सकती हैं। और प्लीज़ सपोर्ट अस। ये बताइए कि जिस वक्त ये सब हुआ आप कहाँ थी? मैं तो दवाई लाने गई थी। क्यों, क्या उस वक्त घर में और कोई नहीं था? अरे इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा दवाई लाने। घर में कोई नहीं था। माँ जी, सिद्धार्थ कहाँ था उस वक्त? सिद्धार्थ तो रोज शाम को अपने दोस्तों से मिलने जाया करता था। रोज शाम को किसी खास दोस्त के पास जाता था? हाँ, वो है ना जावेद। तिवारी, नोट इट डाउन। उसी से मिलने जाया करता था। अच्छा माँ जी, सुना है सिद्धार्थ की शादी कहीं तय हुई थी और फिर बाद में टूट गई। हाँ बेटा। क्यों, ऐसा क्या हो गया? इसका दिमाग खराब हो गया था। किसका? सिद्धार्थ का। पहले तो बड़ा खुश था कि शादी हो रही है, लेकिन 2 दिन पहले साफ मना कर दिया कि शादी नहीं करूँगा। तब तो बहुत हंगामा हुआ होगा। हाँ बेटा, लड़की वाले बहुत नाराज हो गए थे। एक मिनट माँ जी। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ जी, मुझे लगा सामने कोई है। तिवारी सर, गो आउट, सी, सर्च, रश। सर, राइट। माँ जी, ये बताएं कि प्रभाकर सर जैसा इंसान किसी की हत्या कर सकता है, और वो भी अपने इकलौते बेटे की? नहीं बेटा नहीं, वो कतई ऐसा कुछ नहीं कर सकते। सिद्धार्थ को बहुत प्यार करते थे, कितने नाज और नखरों से पाला था उसे। पता है बेटा, हमारे शादी के 10 साल के बाद सिद्धार्थ पैदा हुआ था। सिद्धार्थ को बहुत महान इंसान बनाना चाह रहे थे। सिद्धार्थ ही था जो उनको समझ नहीं पाया। सर, यही वो आदमी है जो बाहर ताकझां कर रहा था। अरे जावेद बेटा। क्या यही जावेद है, सिद्धार्थ का दोस्त? हाँ। ओके माँ जी, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। ले चलो। इसे आप कहाँ ले जा रहे हैं? ये तो बहुत नेक लड़का है। माता जी आप चिंता ना कीजिए, बस थोड़ी सी पूछताछ करनी, उसके बाद छोड़ देंगे। चलो चलो। रश रश। गाड़ी। जहाँ तक मुझे याद है,
मेरी और सिद्धार्थ की मुलाकात तीसरी क्लास में हुई थी। नया स्कूल, नए माहौल, नए दोस्त। वो किचकिची बारिश के रिमझिम से दिन थे। तब मैं बहुत गोल मटोल हुआ करता था। स्कूल के शैतान बच्चे मुझे मोटा कहकर कोई लंगड़ी मारता, कोई धक्का देता। ऐसे में मुझे खैर ख्वाह मिला सिद्धार्थ। मुझे याद है कि वो मेरे लिए किसी से भी भिड़ जाया करता था। बाहर से दिखने में एक लड़ाका बच्चा, ना जाने कि अपने घर पहुंचकर अपने वालिद के सामने शराफत की लियाफ सी ओढ़ लेता था। एक चूहे जैसा बन जाता था। पता नहीं क्यों। मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि उसके वालिद बहुत स्ट्रिक्ट हैं। उसे चॉकलेट नहीं खाने देते, उसे सवेरे उठकर टहलने के लिए कहते हैं, उसे ब्रश करने के लिए कहते हैं। लेकिन मुझे इन सारी बातों में उसके वालिद की अच्छाइयां ही दिखती थी। पर ना जाने क्यों उसके मन में यह ख्याल कहां से घर कर गया था कि उसके वालिद अच्छे इंसान नहीं हैं। इन बरसों में ये नफरत उसके रग रग में इत्र की खुशबू की तरह फैल गई। मैंने उसको रोका, समझाया, काफी कहा सुना उससे। अक्सर हमारे झगड़े हो जाते थे, पर वो अपने वालिद से नफरत ही करता था। नफरत, बस नफरत। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि उसका कत्ल मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है। और हर बार मैंने आपसे यही पूछा है, क्यों क्यों क्यों? क्योंकि वो बहुत बुरा आदमी था। बुराई उसकी नस नस में बसी हुई थी। और ये बात आपको उसी रात पता चली? जी नहीं, वो बचपन से ही ऐसा था। उसमें कभी कोई अच्छाई मुझे दिखाई नहीं थी। तो आपने उसे प्यार से समझाया बुझाया होता। प्रेम का प्रदर्शन मुझसे नहीं होता। उसकी मां ने उसे 9 महीने या यूं कहिए 10 साल तक अपनी कोख में रखा। ईश्वर से कितनी मिन्नतों के बाद उसे पाया। उसकी मां उसे कितना प्यार करती होगी, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। क्या उसकी मां ने उसे नहीं समझाया होगा? क्या उसकी मां के समझाने से वो सुधर गया? बुराई उसका स्वभाव थी। स्वभाव कभी बदला नहीं जा सकता। आप ये बात कह रहे हैं सर, जिसने कितने भटके हुए लोगों को सही राह पर ला दिया। और सर, वो तो आपका बेटा था। आप उसे डांटते, मारते, पीटते, उसे सही राह पर लाने की कोशिश तो करते। वो मेरा वंश था। मैं उसे चोट कैसे पहुंचा सकता था? उसको बनाने, सुधारने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। हर वक्त उस पर नजर रखी, रात रात जागकर उसे पढ़ाया, लिखाया। अनुशासन, संस्कार, सुख सुविधा जो मैं दे सकता था, मैंने उसे दी। मेरी समझ में नहीं आता कि वो ऐसा क्यों हो गया। कहां से उसमें बुराई ही बुराई भरती चली गई। वो जानवर से राक्षस बनता चला गया। और उसकी मुक्ति उसका वध करके ही हो सकती थी। जो मैंने किया। आज तो काफी बोले आप। अपनी आदत के विपरीत। और मैंने भी आपको टोका नहीं।
क्योंकि मुझे लगा सर कि ये सब आप मुझे नहीं बता रहे हैं। ये सफाई आप किसी और को देना चाहते हैं, शायद अपने आप को। मगर सर, अब भी आप सच स्वीकार नहीं कर पा रहे। कैसा सच? वही सर जो उस रात पहली बार आपको पता चला और जैसे सुनकर आपकी रूह कांप उठी। आपको क्या मालूम उस रात को क्या हुआ था? पता है सर, पता है, क्योंकि सर हमें एक ऐसा गवाह मिल गया है जो न सिर्फ उस रात सिद्धार्थ के कमरे में मौजूद था, बल्कि सिद्धार्थ के बचपन से लेकर आज तक जो भी हुआ उस सब का गवाह है। सिद्धार्थ के बचपन का दोस्त जावेद। क्या बताया उसने? बहुत कुछ सर, सिद्धार्थ के बारे में, आपके बारे में और उस रात के बारे में। मैं समझ सकता हूं सर कि आप कितना चाहते होंगे सिद्धार्थ को। आपने उसको बनाने संवारने की हर मुमकिन कोशिश की होगी। मगर सर मालूम है आपको, जब वो छोटा था तो अपने दोस्त जावेद से क्या कहता था? यार जावेद, मेरे पापा मुझे रात रात भर पढ़ाते रहते हैं, टीवी गाना सुनने ही नहीं देते। हर वक्त उनकी नजर मुझ पर ही रहती है। अच्छा, वे तुम्हारे भले के लिए करते हैं ताकि तुम अच्छा पढ़ो। जावेद, ये बात नहीं है। अच्छा जा रहे हम लोग। तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो आज? यार जावेद, मेरे पापा मुझे स्कूल ना लेने आए तो अच्छा है, वही गाड़ी में चुपचाप बैठे रहते हैं। दूसरी मम्मी पापा को देखो कैसे मिलती हैं अपने बच्चों से। हंस मत। इतने दिनों से जिस मौके की तलाश में था ना मैं, लगता है वो आ गया है। पागल है तो? ऐसा बदला लूंगा आपकी बार, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। जाना आपने, पता लगा कि सिद्धार्थ आपके बारे में क्या कहता था। और सर एक बात और जो वो जावेद से कहता था। बस ऑफिसर, उस रात को मुझे मालूम पड़ा कि वो मुझसे कितनी घृणा करता था। जैसा व्यवहार उसने लड़की वालों के साथ किया, उससे मुझे बहुत बड़ा आघात पहुंचा। उस रात वो फिर शराब पीकर घर में आया, बड़बड़ाने लगा। क्या होगा इन रुपयों से मुझको? क्या मुझे अच्छा इंसान बना देंगे? वाह, अब आप अच्छा इंसान बनना चाहते हैं? आपने बना दिया है मुझे ऐसा। आपने। खामोश, बदतमीज। आज तक आपके सामने जुबान नहीं खोली मैंने, लेकिन आज मैं बोलूंगा। नफरत करता हूं मैं आपसे। जहर की तरह मेरे दिमाग में चढ़ गए हैं आप। हर वक्त मुझे यही लगता रहता है कि आपकी आंखें मुझे घूर रही है, मेरी गलतियां ढूंढ रही है। कभी एक बार मुझे प्यार से देखा होता, कभी मेरी पीठ थपथपाकर मेरा हौसला बढ़ाया होता, कभी एक बार मेरे पर यकीन किया होता आपने। जितना बुरा होना उससे लाख गुना अच्छा इंसान बनकर दिखा देता मैं। कभी भी आपको खुश नहीं कर सका मैं, इसीलिए
आपको दुख पहुंचाने में मुझे मजा आने लगा। आज तक मैंने जो कुछ भी किया वो सिर्फ आपको दुख पहुंचाने के लिए। ये शादी मैंने सिर्फ आपको दुख पहुंचाने के लिए तोड़ दी। मजा आया? उसने जो कुछ मुझे कहा मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसकी पीड़ा, उसका आघात कभी किसी पिता ने महसूस नहीं किया होगा। मैं वहां रुक न सका। मैं लड़खड़ाते हुए कदमों से अपने कमरे में वापस लौट आया और थोड़ी ही देर बाद एक तेज धमाका हुआ। मैं उठकर उसके कमरे में पहुंचा। तब तक वो अपने आप को गोली मार चुका था। अरे सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सुधा, सुधा, सिद्धार्थ, हे सिद्धार्थ, हे सिद्धार्थ, ये कौन सा नाटक शुरू कर दिया आपने? हैं? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ बोल। क्या हुआ इसे? ये कौन सा नया नाटक शुरू कर दिया? बोल, बोल, मारो, मारो। ये कौन सा नया नाटक शुरू कर दिया? बोल। क्या हुआ इसे? क्या हुआ इसे? सिद्धार्थ, क्या हुआ? आपने इसे मार डाला। आपने मेरे बेटे को मार डाला। आपने मेरे बेटे को मार डाला। मैंने ही मारा इसको मैंने मारा है। मैंने मारा इसको मैंने मारा इसको, समझी? इसको मैंने मारा है, समझी? मैंने मारा इसको। मैंने मारा इसको। मैंने मारा इसको। यही सुनना चाहता था मैं सर। सर, आप सोच रहे होंगे कि आप कहां चूक गए। तो चूक आपसे यह हो गई सर कि आपने अपने बेटे से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा रखी थी। आप सिद्धार्थ को महानता की बुलंदियों पर बैठे हुए देखना चाहते थे। उसे एक बहुत महान आदमी, कोई महापुरुष, कोई देवता बनते हुए देखना चाहते थे। और सर, यही कारण था कि इसकी छोटी छोटी गलतियां भी आपको भयानक अपराध जैसी लगती थी। आप ये भूल गए सर कि महानता हासिल करने की काबिलियत और किस्मत सबको हासिल नहीं होती। अच्छा सर,
क्या ये अच्छा ना होता कि सिद्धार्थ सिर्फ एक आदमी बनता? जैसे दुनिया के 99% लोग होते हैं, जिसमें कुछ कमियां होती, कुछ खामियां होती, मगर कुछ अच्छाइयां भी ज़रूर होती हैं। और आज भी सर, आज भी आप महानता का मोह त्याग नहीं पा रहे हैं सर, त्याग नहीं पा रहे। आज भी आप चाहते हैं कि दुनिया यही समझे कि एक बहुत ही नेक बाप ने बहुत बुरे बेटे को गोली मार दी। जानवर जानवर को पहचान लेता है, मगर इंसान इंसान को नहीं पहचान पाता। जैसे कि सिद्धार्थ मुझे नहीं पहचान पाया, मैं उसे। इसीलिए ये इल्जाम मैंने अपने ऊपर लिया। मैं सजा भुगतना चाहता हूं ताकि मेरा प्रायश्चित हो सके। मुझे उम्मीद है कि आप इसमें मेरी मदद करेंगे। सजा तो आपको भुगतनी होगी सर, मगर वो नहीं जो आपने सोची, उससे भी कठिन। सर, आप घर जा सकते हैं। क्या? नहीं, मैं घर नहीं जाना चाहता। मुझे सजा मिलनी चाहिए, मुझे सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। सर, सजा तो उसे मिलती है जो कानून की निगाह में गुनहगार होता है। आप गुनहगार हैं, मगर अपने मन में। चलिए सर, उठिए सर प्लीज।